क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। कमेंट करेंगे जातिवाद, संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, समाजवाद। तो राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है उपनिवेशवाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? सामान्य भाषा, भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जजमानी व्यवस्था। तो ये जजमानी व्यवस्था जनजाति की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को आप अपने स्तर से कैसे कम कर सकते हैं? कानून लागू करके, संविधान संशोधन करके, लोगों को जागरूक करके, जेल भेजकर। तो लोगों को जागरूक करके महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को आप अपने स्तर से कम कर सकते हैं। चौथा नंबर है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सन 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? संबंधों की औपचारिकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, एकाकी परिवारों में वृद्धि, सामाजिक विजातीयता। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, ये जो है नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रमुख कारण है ब्राह्मणवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद, संप्रदायवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख कारण है उपनिवेशवाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य होते तो आपके प्रमुख कार्य क्या होते? जनमत का निर्माण करते, जनता के साथ बातचीत करते, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करते, उपरोक्त सभी। तो यदि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य होते तो क्या करते? जनमत का निर्माण करते, जनता के साथ बातचीत करते, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करते। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में से क्या प्रयास करते? उन्नत बीजों, खाद सिंचाई के नए साधनों का चयन करते, देसी बीजों, खाद सिंचाई के परंपरागत साधनों का चयन करते, कृषि के परंपरागत साधनों का चयन करते, गैर नकदी फसलों का चयन करते। तो यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु उन्नत बीजों, खाद सिंचाई के नए संसाधनों का चयन करते। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतः संबंधित है? वैश्विक बाजार, तकनीकी व प्रौद्योगिकी, भाषा एवं संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया वैश्विक बाजार, तकनीकी व प्रौद्योगिकी, भाषा एवं संस्कृति से अंतः संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है, खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन माना जाता है उपभोग में। खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन उपभोग में माना जाता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों के एक समूह को अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना सिखाती है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का किसी विशेष धर्म का पक्ष न लेना, सभी धर्मों को समान मानना और नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की आज़ादी देना, जिससे राष्ट्र निर्माण में एकता और स्थिरता आती है। इसके बाद 13 नंबर है, औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर बड़े पैमाने पर मशीनों और कारखानों पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसके बाद है 14 नंबर, भारत में भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार का अर्थ है भूमि के स्वामित्व का उचित पुनर्वितरित और कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का अंत कर भूमिहीन
किसानों को भूमि प्रदान करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसके बाद है उदारीकरण का अर्थ बताइए। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके बाद है मजदूर संघ क्या है, 16 नंबर है। तो मजदूर संघ श्रमिकों का एक संगठित समूह है जो उनके आर्थिक हितों, उचित वेतन और कार्यस्थल की दशाओं में सुधार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है। इसके बाद 17 नंबर है भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए। तो भूमंडलीकरण का अर्थ है विश्व के देशों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से गहरा जुड़ाव और आपसी निर्भरता बढ़ना। इसके बाद 18 नंबर है कार्य व्यवस्था क्या है, लोगों के काम पाने के 2 तरीके लिखिए। तो कार्य व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके तहत समाज में कार्यों का विभाजन, प्रबंधन और निष्पादन किया जाता है। काम पाने के 2 प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष भर्ती, नियोक्ता द्वारा सीधे विज्ञापन या साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना। दूसरा है रोजगार केंद्र या एजेंसी, जैसे सरकारी पोर्टल्स पर या निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है जनसंचार क्या है। वर्तमान में जनसंचार के 2 साधन लिखिए। तो जब किसी तकनीकी माध्यम जैसे टीवी या इंटरनेट के जरिए एक साथ विशाल जन समूह तक सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। वर्तमान में इसके 2 प्रमुख साधन हैं, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंटरनेट न्यूज़ पोर्टल जैसे गूगल न्यूज़। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है मास मीडिया क्या है। आप अपने दैनिक जीवन में मास मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। मास मीडिया विशाल जनसमूह तक सूचना पहुंचाने वाले तकनीकी साधन टीवी, इंटरनेट है। उदाहरण के लिए समाचार जानने के लिए गूगल न्यूज़ पढ़ना, मनोरंजन हेतु यूट्यूब देखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न है जनसांख्यिकी क्या है। जनसंख्या संबंधी किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन है जो जनसंख्या गतिशीलता को समझने में मदद करता है। इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो मानता है कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से तेजी से बढ़ती है और अकाल लाती है। दूसरा है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो बताता है कि कैसे समाज उच्च जन्म मृत्यु दर से कम जन्म मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न बदलते हैं। इसके बाद है बाजार क्या है। 22 नंबर है बाजार क्या है। बाजार के 4 प्रकार लिखिए। बाजार एक ऐसा साधन या प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है जिसमें खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्प अधिकार शामिल है। इसके बाद 23 नंबर है क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रवाद से उत्पन्न 4 समस्याओं को लिखिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और हितों के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखना और उसे राष्ट्र के ऊपर समझना। क्षेत्रवाद के उत्पन्न 4 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या है राष्ट्रीय एकता को खतरा। यह अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है जिससे देश की अखंडता कमजोर होती है। दूसरा है राज्यों के बीच संघर्ष। संसाधनों जैसे पानी और भाषाई सीमाओं को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है। तीसरा है आर्थिक असंतुलन। क्षेत्र विशेष के हितों पर जोर देने से समग्र राष्ट्रीय आर्थिक विकास में बाधा आती है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के कारण अक्सर अस्थिरता पैदा होती है। इसके बाद है 24 नंबर सामाजिक विषमता का अर्थ लिखिए। सामाजिक विषमता के 4 आधार बताइए। सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, लिंगों या समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों, सम्मान और अधिकारों में असमानता जिससे जीवन स्तर और सुविधाओं में अंतर आता है। जिसके मुख्य आधार जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, अमीरी गरीबी और लिंग है जो समाज में भेदभाव और असंतोष पैदा करते हैं। इसके बाद 25 नंबर है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। भारत में पश्चिमीकरण के 4 प्रभाव लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज के ढांचे, कार्यप्रणाली, व्यवहार, प्रतिमानों और मूल्यों में समय के साथ होने वाला बदलाव जो संस्कृतियों के संपर्क, तकनीकी विकास या आंतरिक गतिशीलता के कारण होता है। भारत में पश्चिमीकरण के 4 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला है शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रसार। दूसरा है पारंपरिक मूल्यों पर पारिवारिक संरचना में बदलाव। तीसरा है सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन। अगला है सांस्कृतिक विखंडन व पहचान का संकट। इसके बाद 26 नंबर है
पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो गांवों को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू करने का माध्यम है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की दो विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं दो परिवर्तनों को लिखिए। अथवा परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारत समाज में परिवार के दो प्रकारों का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं दो परिवर्तनों को लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। फिर 28 नंबर है, परियोजना कार्य क्या है, इसके दो उपदेश लिखिए तथा उद्देश्य लिखिए तथा परियोजना कार्य के गुण व दोष का उल्लेख कीजिए। अथवा साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। साक्षात्कार प्रविधि के दो गुण व दोष लिखिए। ठीक है, तो 8 नंबर के हैं, अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 नंबर है, जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके दो मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक परिणाम लिखिए। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके दो मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक परिणाम लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।